उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल अभी वक्त है, लेकिन चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। 70 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चा धर्मपुर विधानसभा सीट की हो रही है, क्योंकि भले ही हरीश रावत खुद 27 का चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हो, लेकिन अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है, जिस पर बीजेपी ने भी कटाक्ष किया है। रिपोर्ट देखिए। 2027 चुनाव के लिए चढ़ने लगा सियासी पारा। धर्मपुर सीट पर दिख रहा कड़ा मुकाबला। फिर पुत्र मोह में घिरे हरदा। बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए हरदा तैयार। बीजेपी विधायक ने किया कटाक्ष। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो चली हैं कि इस बार हरीश रावत अपने छोटे बेटे आनंद रावत को चुनावी रण में उतारने जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा धर्मपुर विधानसभा सीट की हो रही है। धर्मपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विनोद चमोली भी कई बार हरीश रावत पर कटाक्ष कर चुके हैं। विनोद चमोली ने हरीश रावत पर बच्चों के लिए प्लेसमेंट एजेंसी का टैग लगा दिया है, लेकिन इन सब के बीच अब हरीश रावत के छोटे बेटे आनंद रावत ने धर्मपुर विधानसभा सीट से ताल ठोकते हुए चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मौका देगी तो वो जरूर धर्मपुर से चुनावी रण में उतरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विनोद चमोली को डर लग रहा है तो ये डर अच्छा है, क्योंकि 10 सालों से वो विधायक हैं और उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर विनोद चमोली जी को डर लग रहा है तो ये डर अच्छा है। ये डर होना भी चाहिए, क्योंकि विनोद चमोली जी 10 साल मेयर रहे और अब 10 साल लगातार जो है वो विधायक के तौर पर भी रह चुके हैं। और इतने लंबे समय तक जब वो महत्वपूर्ण कुर्सी में विराजमान होने के बावजूद भी अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं जनता को कि क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास कार्य किए, तो निसंदेह उनको डर लग रहा है। तो ये डर अच्छा है और एक संकेत भी है कि कांग्रेस वापसी कर रही है। निसंदेह देखिए, हम कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको हम निसंदेह उस पर खरा उतरने की अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे। वहीं आनंद रावत के बयान के बाद विनोद चमोली ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जिसे भी चुनाव लड़ाए ये उनका अपना मामला है, लेकिन इस बार धर्मपुर से उनकी ऐतिहासिक जीत होगी और अगर हरीश रावत अपने बेटे की बलि देना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। देखिए, कांग्रेस किसको लड़ाएगी ये कांग्रेस का सब्जेक्ट है। जो भी आएगा उसका स्वागत है। चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक जीत होगी इस बार जो धर्मपुर की होने जा रही है। अब किसी को आत्महत्या करने का इतना ही शौक है तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ। अगर हरीश रावत अपने पुत्र की बलि वहीं चढ़ाना चाहते हैं तो भेजें, कहाँ दिक्कत है। बता दें कि इससे पहले विनोद चमोली अपने कई बयानों में कह चुके हैं कि कांग्रेस हरीश रावत और उनके बच्चों के लिए प्लेसमेंट एजेंसी बनकर रह गई है। विनोद चमोली के इस बयान पर आनंद रावत ने खुलकर अपनी बात रखी। आनंद रावत ने कहा कि जो इस तरह की बातें कर रहा है उन्हें एक बार होमवर्क कर लेना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं 2010-11 में जब युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था तो मेरे समकालीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष उस समय विनोद कंडारी जी थे। और 2013 की जब इस प्रदेश में आपदा आई तो विनोद कंडारी जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा कहीं पर भी धरातल पर नहीं था, लेकिन युवा कांग्रेस मेरे नेतृत्व में जो है केदार घाटी में भी और पिंडर घाटी में भी काम कर रही है। वहीं विनोद चमोली का कहना है कि जो भी धर्मपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा उसे हम निपटाएंगे, भले ही पिता पुत्र दोनों ही मैदान में क्यों ना आ जाए। नहीं, देखिए, मौका कांग्रेस से मांगे, कांग्रेस को देना है, हमने क्या करना उसमें। वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो है नहीं जो हम उसके बारे में विचार करेंगे। ये तो कांग्रेस को विचार करना है। वो कांग्रेस देखेगी कि उन्होंने कितना काम किया है, उनको मौका देना है या नहीं देना है। मेरा काम तो ये जो कांग्रेस से आएगा हमको उसको निपटाना है, हम निपटाएंगे। धर्मपुर विधानसभा सीट पर छिड़ा सियासी युद्ध आगे किस ओर जाता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में धर्मपुर विधानसभा सीट काफी हॉट सीट कर बनकर उभरने वाली है और सीट पर मुकाबला भी काफी दिलचस्प रहने वाला है। कांग्रेस में भी अभी कई और दावेदार धर्मपुर सीट पर दावेदारी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पुत्र मोह इस सीट पर क्या कुछ सियासी उठापटक करवाता है।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।